शिरडी में साईं के पास आने वाले भक्तगणों में धनार्थी तथा पुत्रार्थी भक्तगण ज़्यादा थे। फिर भी सांसारिक परेशानियों से जूझ रहे आत्मिक समाधान तथा मन शांति इच्छुक भक्तगण जब साईं के दर्शन पाते थे, तब वो अपनी सारी परेशानियां तथा उलझनों को भूलकर एक अपूर्व मन शांति का आनंद प्राप्त कर लेते थे। साई चित्रकार के लेखक अपने प्रथम साई दर्शन के बारे में कहते हैं, न कभी देखा न सोचा, दर्शन पाते ही मन आत्मानंद के बहुसागर में डूब गया और परम आनंद और संतोष का अनुभव आ गया। मन में ये निश्चित हो गई कि साई के चरणों द्वारा ही मोक्षानुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। आज भी उनकी मूर्ति के चेहरे के भाव को देखकर भाव विभोर होने वाले अनेक साधक हैं। साई का भी अपने भक्तों से यही कहना था कि मेरा नाम लो, मेरा ही ध्यान करो, लेकिन यह सभी को संभव नहीं हो पाता है। इसकी वजह बताते हुए बाबा कहते हैं कि जिनके पापों का क्षय हो गया है, ऐसे ही पुण्यात्मा मेरे भक्त बन जाते हैं। सांसारिक उलझनों में फंसे हुए मन को उससे बाहर निकालकर पर से परमात्मा के चिंतन में स्थिर करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमें संतोष यानी कि समाधान ज़्यादा की लालच में ना पड़ते हुए जो ईश्वरी कृपा से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तभी हम मन को काबू में रख सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं, बड़ा ही कठिन है मन को काबू में रखना, लेकिन उसका उपाय भी वो बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य चाहिए गृहंती है, यानी कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य कि जो कुछ ईश्वरी कृपा से प्राप्त हो जाए उसी में ही संतुष्ट रहना, ज़्यादा की हाव न करना, यही इसका सरल अर्थ है। वैसे तो सुबह के समय में ध्यान प्रातःकालीन ध्यान करना अच्छा रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हम निरंतर साई चिंतन में रत रहना चाहिए। जब हम उठते बैठते सोते खाते पीते निरंतर साई चिंतन करेंगे तो साई के सगुण साकार ध्यान से हम निर्गुण निराकार ध्यान तक पहुंच जाएंगे। शुरुआती समय में ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल बात होती है, लेकिन साधक को मेडिटेशन की ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो रहा है। जटिल धार्मिक परिभाषाओं को समझना, मेडिटेशन यानी ध्यान का समय नियंत्रित करना, AI निर्मित म्यूजिक ध्यान संगीत से ध्यान का कंसंट्रेशन बढ़ाना, ये काम अब AI से संभव हो सका है। यही नहीं, AI से बने ऐप आपको डाइट यानी शारीरिक तंदुरुस्ती बनाने के लिए योग्य आहार तथा विहार का सुझाव करते हैं, जिससे आप अनिद्रा, तनाव, चिड़चिड़ापन, नैराश्य जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। पहली ऐप का नाम है काम ऐप। यह योगा मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऐप है, लेकिन ये पेड ऐप है। फिर भी इसमें मेडिटेशन के लिए रिलैक्सेशन म्यूज़िक है जो सबसे बेस्ट है। यह एक अमेरिकन ऐप है। सेकंड ऐप का नाम है इनसाइट टाइमर। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 45,000 फ्री मेडिटेशन सेक्शन उपलब्ध है, जो यूज़फुल गाइडेंस आपको आपकी मेडिटेशन जर्नी में प्रोवाइड करती है। इसके सिवा आप कोरम सेक्शन जन समुदाय के साथ एकत्रित मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके सिवा इसमें लाइव सेक्शंस भी उपलब्ध है, जिसमें आप अपनी मेडिटेशन जर्नी में आने वाले प्रॉब्लम को तज्ञों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। थर्ड ऐप का नाम है हेड स्पेस। यह आपके मेडिटेशन जर्नी के लिए बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करती है, लेकिन ये पेड ऐप है। फोर्थ ऐप का नाम है बुद्धिफाई। बाकी ऐप की तुलना में ये बहुत ही सस्ती ऐप है, फिर भी इसमें 200 से ज़्यादा मेडिटेशन है, जिसमें 2, 3, 5 मिनट की मेडिटेशन है जिससे केवल म्यूज़िक बजता है। आप टाइमर के ज़रिए
कुछ मिनट के लिए मन शांति और ध्यान करके टेंशन, निद्रा रोग, मन शांति की बेचैनी से बच सकते हैं। 5वीं ऐप का नाम है सद्गुरु ऐप। दोस्तों, अभी तक की सारी ऐप इंग्लिश में थी, लेकिन ये हिंदी में है। योग, मेडिटेशन के अलावा सद्गुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों का लाभ आप इसमें उठा सकते हैं। ज़्यादातर करके योग ध्यान करने वालों की यही शिकायत होती है कि वो गहरी ध्यान में पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए निरंतर सद्गुरु चिंतन करना जरूरी है। साई कृपा इच्छुक मेरे बंधु भगिनों के लिए मैं यहाँ एक सरल सुगम ध्यान प्रक्रिया बताता हूँ। किसी गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त देखकर यह साधना शुरू करें। साधना लेकिन उसी जगह और उसी समय निरंतर रखें। चौरंग या दीवार से सटीक साई की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को सामने रखकर कुछ समय साई नामस्मरण करें, फिर लंबी सांस लेकर छोड़ दें। ऐसे 2-3 बार करें, फिर साई के फोटो पर एकाग्रचित्त से ध्यान लगाएं। आंखें अगर भारी हो जाए तो 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करके साई प्रतिमाओं आंखों के सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान शुरू रखें। हर रोज़ 1 या 2 घंटा सुबह शाम ध्यान जारी रखें और दिन भर दैनिक कार्य करते हुए साई का नामस्मरण शुरू रखें। दैनिक खान पान सीमित ही रखें तथा आपका आचरण शुद्ध हो, यह जरूरी है। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ते जाएगी, आपके तन मन में साई का आविष्कार हो जाएगा। साई की तस्वीर पर ताटक करने से वह महात्मा आपके अंतरात्मा में प्रविष्ट हो जाएगा। यह यथान्यास है। सत्पुरुष यह अपने अतिवाही देह से ब्रह्मांड में संचार करते रहते हैं। जिस जगह पर श्रद्धा भाव से उनका स्मरण होता है, उस व्यक्ति के अंतर्मन में वो प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर उस व्यक्ति का जीवन उन्हीं की प्रेरणा से चलने लगता है, जिससे आपका हर कार्य सफल हो जाएगा और आप जो कहोगे वो बात सच हो जाएगी। आप खुद को साई महाराज हो ऐसा आप समझने लगोगे, लेकिन आपकी बाबा के ऊपर नितांत प्रेम भक्ति भाव होना जरूरी है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।